गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो आज बीएड के फर्स्ट क्लास यानी कि कोर्स 3 से हम लोग शुरुआत करते हैं। कोर्स 3 है। बीएड में आने के बाद ना ही कोई फिजिकल होता है, ना ही साइंस होता है, ना सोशल साइंस होता है। उसमें कोर्स के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जैसे कि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, 7 तक होता है। तो आज हम कोर्स 3 पढ़ेंगे। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम वह है जिसमें हम नए ज्ञान की अर्जन करते हैं, खोज करते हैं, इसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम वह है जो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम समानता दर की नहीं, छोटा होता है, सामान्य से विशेष होता है, सरल से जटिल होता है। अधिगम वातावरण एवं आनुवंशिकता से होता है, प्रभावित होता है। अधिगम का विकास होता है। अधिगम उद्देश्य है, मतलब अधिगम हम कई प्रकार के से कर सकते हैं। अधिगम जीवन में चलने वाली वह प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। अधिगम का हो या सीखने की प्रक्रिया, वह तदंतर ही चलते चलते हैं। उम्र के साथ हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं हमेशा। कुछ बच्चे में, कुछ बड़े में, कुछ बूढ़े में, हमेशा सीखते रहते हैं। कहो तो जीवन से लेकर मृत्यु तक हम ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इसीलिए अधिगम को जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अधिगम के प्रकार को हम, कितने प्रकार के होते हैं अधिगम? पहला होता है औपचारिक अधिगम, दूसरा अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल अनफॉर्मल। 2 प्रकार के होते हैं। सीखना एक व्यापक शब्द है। यह जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रकृतियों से प्रेरित होकर क्रिया करते हैं। उसके फलस्वरूप वह किसी नई परिस्थितियों के संपर्क में आता है। जब वह अपने पुराने अनुभव के आधार पर अधिगम सीखता है, यानी कि पुराने अनुभव में हम क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, उस पर भी हम पुनरावृत्ति करके कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं। अशुवेल के अनुसार अधिग्रहण सीखना है, रटकर नहीं सीखा जाता है, समझ कर सीखना है, खोज कर सीखना है। अगर रट के आप सीखोगे तो उसे भूलना ही भूलना है। अगर उस पर सूझबूझ के अनुसार समझदारी से, बारीकी से, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान ग्रहण करके, ध्यान केंद्रित करके, तो जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे। सीखने का प्रक्रिया वातावरण में उपस्थित वातावरण उत्तेजक होता है, उद्देश्य अभिप्रेरणा। इसीलिए बालक सामान्य नवीकरण, प्रत्यक्षीकरण परिणाम से संतोषजनक और असंतोषजनक परिणाम को अनुसार व्यवहार परिवर्तन करते हैं। अधिगम है जो सीखने की है। कोर्स 3 में सबसे पहला लेसन लर्निंग है, जो लर्निंग के अनुसार ही चलता है। इसीलिए हम आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। फिर हम लर्निंग का प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें कई प्रकार के आते हैं। सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया। आप लोग को पता है तो कुछ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत बताएं, तो मैं उसको फिर सुधार करूँगा। थैंक यू। और आप लोग से अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।